प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। सदगुरु साहिब जी, आपकी सर्वदा ही जय जयकार। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। आप सब में बैठे परमात्मा को, सतपुरुष साहिब को शत शत नमन। सत्य बोध की चर्चा भजन से करते हैं कि जो हमारा मन है वो संसार में कैसे रमित है, और हमारा जो मन इतना संसार में रमित है, क्या वो रमे रहना ही ठीक है या नहीं भी ठीक है। ये आपको भजन के माध्यम से पता चलेगा कि कबीर साहिब जी का ये भजन है, वो क्या कहना चाहते हैं अपनी श्रीवाणी के माध्यम से। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र मेरा, बहन कहे बीरन मेरा रे। माता कहे यह पुत्र मेरा, बहन कहे बीरन मेरा रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहाँ पकड़ कर भाई रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहाँ पकड़ कर भाई रे। लिपट झिपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई रे। लिपट झिपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर वासा रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घर वासा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। 4 गजा चर गाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। 4 गजा चर गाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे।
चारों कोने आग लगा दी, फूक दिया जस होरी रे। चारों कोने आग लगा दी, फूक दिया जस होरी रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हाड जले जो लकड़ी रे, केश जले जो घास। हाड जले जो लकड़ी रे, केश जले जो घास। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। घर की नारी ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देशा रे। घर की नारी ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देशा रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में, कितना सुंदर भजन है ये कि हम इस दुनिया में फिरते रहते हैं। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में कितनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं ना कि हे मन, हे निज मन, हे आत्मा, तो इस जगत में फूली फूली फिर रही है। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में हम सबको समझा रहे हैं कि हे निज मन, हे आत्मा, कौन से जगत में फूली फिर रही है। कैसा नाता है तेरा इस जगत में, कैसा नाता है। सोच के देखो कि हम कहाँ जी रहे हैं और कैसे नातों में जी रहे हैं। जरा एक पल को भी विचार करने का दिल नहीं होता कि एक दिन ये शरीर हमारा छूट जाएगा, हमारे सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे। कहाँ जाएंगे फिर हम, कहाँ रहेंगे फिर हम। कौन से हमारे सगे संबंधी हमारे साथ जाएंगे जिन पर आज हम मतवाले हुए फिरते हैं। क्या कभी खुद की चिंता करने का दिल नहीं करता। सारे संसार की हम चिंता करते हैं, घर की, परिवार की, कुनबे की, कबीले की, रिश्तेदारों की, नातेदारों की, जाने और किस किस की। फिर बस यही रह जाता है कि लोग हमें क्या कहेंगे और हम लोगों को क्या कहेंगे। इतने में ही हमारा जीवन सिमट के रह जाता है कि लोग क्या कहेंगे कि सत्संग में जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे कि भक्ति कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। लोग तो आप जियोगे तो भी कुछ कहेंगे और जब मर जाओगे तो भी कुछ कहेंगे। अच्छे रहोगे तो भी कुछ कहेंगे, बुरे बन जाओगे तो भी कुछ कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। वो एक फिल्मी सॉन्ग है ना जिसमें कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बे
वो अपनी रैना के बारे में सोचते हैं कि छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं हमारी रात ना बीत जाए। हमें भी ये देखना है, ये काल पुरुष की काली शाहरात हमने कब तक चलानी है, कब हमने वो सवेरा करना है अपने जीवनों में कि हमारे जीवन में फिर दोबारा से ये शाह काली रात ना आए। अगर हम यही सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो ये रातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये आवागमन का, जन्म मरण का सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमें ये देखना है कि ये मन तू किस पे फूला फिर रहा है इस जगत में, कैसा नाता है बता दे तेरा। दिन तू मरेगा, तेरी माँ रोएगी, क्या कह के रोएगी कि हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी पुत्री थी। बहन, अगर बहन होगी तो कहेगी मेरी बहन थी, या भाई होगा तो कहेगी मेरा भाई था। कि कैसा नाता है। अरे जो बहन थी, जो भाई था, जो माँ का पुत्र था, उससे तो कभी मिले ही नहीं थे ना। मिले शरीर से थे, शरीर तो सामने तब भी पड़ा है ना। बस उस शरीर में वो जो जर्जर शरीर पड़ा है जड़ की तरह, वो पहले चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए ही वो सब कुछ कर रहा था। अब वो शरीर कुछ नहीं कर रहा। क्या कभी विचार किया है कि हम उस चेतन सत्ता से मिले भी हैं या नहीं? नहीं मिले ना। फिर कैसा नाता है? किस पे फूले फूले घूम रहे थे? तनों पे। वो तन तो आप खुद ही लेके जाओगे ना उसका जलाने के लिए भी। किस पे फूल रहे हैं हम? कैसा नाता है? सही तो पूछ रहे हैं साहिब। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता है तेरा जगत में कि खुद को तेरी पहचान नहीं पता, तेरे घर वालों को तेरा नामो निशान नहीं पता लगेगा जब तू यहाँ से जाएगा। फिर कैसा नाता है? माता रो रही है अपने स्वार्थ में कि मैंने जन्म दिया था, मेरा बेटा है। बहन रो रही है कि मेरा भाई था। इसीलिए रिश्ते नातों के लिए रो रहे हैं हम। स्वार्थ के रिश्ते नाते होते हैं, ये हमें सबको पता है। संत हमें निस्वार्थ बनना सिखाते हैं। संत हमें जुड़ के भी अलग रहना सिखाते हैं सबसे। हम ये नहीं है कि जब हम भक्ति को जान जाएंगे तो हमारा सबसे रिश्ता नाता ही खत्म हो जाएगा। नहीं, उल्टा और पक्का हो जाएगा। हम उन्हें बाहरी शारीरिक तौर पे ही नहीं, केवल आत्मिक तौर पे भी जान पाएंगे। जहां से वो रिश्ता निभ रहा है, जिस शक्ति से वो रिश्ता निभ रहा है, हम उस शक्ति को जान पाएंगे। पेट पकड़कर माता रोवे, बाहां पकड़कर भाई रे, लिपट झिपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। कि लिपट झिपट के तिरिया रोती है एक पत्नी, हाय मेरा पति चला गया। अरे पति कहाँ चला गया? उस शरीर से मिलती थी रोज, वो शरीर तो आज भी तेरे पास ही पड़ा है। वो शरीर कहाँ गया है? वो शरीर तो वही है ना। फिर क्यों कह रहे हो हमारा चला गया, हमारा चला गया? क्यों वो माँ रो रही है पेट पकड़ के? क्यों वो भाई रो रहा है बाहां पकड़ के? कभी किसी की डेथ पे जब हम जाते हैं तब हम किसी से ये पूछ नहीं पाते, भाई तुम रो क्यों रहे हो? जिसको तुम जानते थे वो तो यही है ना, वो तो ये लेटा पड़ा। तुम रो किसके लिए रहे हो? वो शरीर तो यहीं पड़ा ही तो है तुम्हारे सामने। उस शक्ति को तो तुम जीते जी भी नहीं जानते थे, जो इस शरीर में रह के देख रही थी, जो इस शरीर में रह के बोल रही थी, जो इस शरीर में रह के सूंघ रही थी या सुन रही थी या जो स्पर्श कर पा रही थी। क्या उस शक्ति से मिले हो कभी? क्या कभी प्रश्न करने का दिल नहीं करता खुद से? क्या कभी आत्मा कौंधती नहीं अंदर से कि हम कर क्या रहे हैं? चाहे कोई 4 महीने रोता है, कोई 10 महीने भी रोता है। जैसे कहा ना, बहन रोवे 10 मास सारे। बहन 10 मास रोती है, पत्नी 13 दिन तक रोती है, फिर उसके सारे काज। शारीरिक वेशभूषा बदल देने से उस औरत की क्या फर्क पड़ जाएगा? आज सुहागन है, कल को विधवा वाले कपड़े पहन लेगी।
उससे क्या फर्क पड़ा? जिस चीज को जानना चाहिए था ना ही तो उस आदमी के साथ रह के जानी और ना ही उसके जाने के बाद जानी। कैसा नाता है? जिस चीज से मिलने के लिए ये मनुष्य का तन मिला था उस चीज से तो मिलाप किया ही नहीं। फिर क्या किया? क्या किया फिर हमने? जब तक जीती है तब तक माँ रोती है अपने बच्चे को याद करके कि हाय मेरा, क्यों रोती है? ऐसे बोल के कि मेरा अंश था, क्योंकि उसने 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखा था, कोख में रखा था। बड़ी मुश्किलों से एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है और सारी उम्र उसको याद रखती है। फिर क्या कभी सोचा है जिस सत्पुरुष ने हम आत्माओं को बनाया है, जिसकी हम अंश आत्माएं हैं, वो हमें याद करता है? वह कितना, और हम कहाँ पड़े हैं उससे इतनी दूर? क्या वो हमें याद नहीं करता? करता होगा ना। हमारा परम पिता परमात्मा भी हम आत्माओं को याद, हम फिर भी नहीं जाते उसके पास, हम फिर भी यहीं पड़े हैं। हम चले जाएं अपने परमात्मा के पास। जब एक माँ के साथ में रिश्ता टूटता है एक बच्चे का, तो वो सारी उम्र होती है। सत्पुरुष बस अपनी सुरतियों को देखते हैं कि ये मेरे से अलग कितनी खुश और कितनी दुखी है। दृष्टा भाव में रहते हैं वो, और इसीलिए पूछते हैं आपसे कि क्या कर रही है हे आत्मा तू? कैसे नातों में फिर रही है? कैसे अजीबोगरीब है तेरे रिश्ते कि तन से जुड़ के तू सारी उम्र जीती है, और जब तेरा प्राणांत होता है तो तेरे अस्तित्व को रोया जाता है। तेरे उस अस्तित्व को रोया जाता है जिसको कोई मिलना ही नहीं चाहा, जिसको खुद तूने नहीं मिलना चाहा। उस अस्तित्व को कैसे रो सकते हो? हैरानी परेशानी नहीं होती दिमाग में? मत जला क्या उस शरीर को, रखे रखो। नहीं जी, घर में बदबू हो जाएगी, जो बदबू हो जाएगी ना। किसके रहने से ये शरीर रोशन था वो जानने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें समय ही नहीं है। हम बड़े पोलाइटली और बड़े यूजली कहते हैं इन चीजों को। क्या समय नहीं है? फिर देखेंगे भक्ति, फिर देखेंगे भगवान, फिर देखेंगे। अभी तो मैं बच्चे पढ़ा लूं, अभी तो मैं काम धंधे कर लूं, अभी तो मैं ये कर लूं, अभी तो मैं वो कर लूं, अभी तो मेरी जिंदगी एंजॉय करने की है, अभी तो मेरी जिंदगी मौज मस्ती करने की है। अभी क्या जरूरत पड़ी है मुझे भगवान के बारे में जानने की? क्यों भाई, ये बता दो जरा, ठेका निकल आ रहे हो कि बचपन में बच्चा मर नहीं सकता? तो बचपन में बच्चे को भक्ति की जरूरत नहीं? जवानी में नहीं मर सकते? जवानी में कितने मरते हैं जवान? जवानी में कहते हैं जोश होता है, होश नहीं होता हमें। तो उस बदहोशी में जब हम चलाते हैं व्हीकल, कितने एक्सीडेंट करते हैं। तब भी ये ख्याल नहीं आता कि हूं कौन मैं, ये शरीर क्यों ठोकता पीटता घूम रहा हूं मैं अपना। अपने ऊपर जरा भी ध्यान नहीं है ना। यही ध्यान का खेल है सारा, जिस ध्यान को हम बाहरी दुनिया में लगाए बैठे हैं। संसार के भी सारे काम बिना ध्यान के नहीं होते ना। कहते भी है ना हम, सावधानी हटी, यानी कि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। फिर हम कहाँ जी रहे हैं? खुद की पहचान को भुला के तो परमात्मा ही भी हमसे पूछने पे मजबूर है, भाई तू रो किसके लिए रहा है, ये तो बता दे। ओ मन, किस पे पुला पुला घूम रहा था और अब क्यों रो रहा है? कैसा नाता है तेरा किसके साथ में? जब तू खुद को जानता नहीं तो अपने घर वालों को कितना जानता है? बाहरी दुनिया से ही जानता है ना कि हाँ ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी से बस जानते हो कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी बुआ है, ये चाची है, ये ताऊ है, ताई है। ऐसे ही जानते हो ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। उनके अंदर वाले से जानते हो उनको कि ये आत्मा मेरे घर पे परमात्मा ने दे रखी है और मैं आत्मा किसी और आत्मा के घर पे आया हूँ। ऐसे जानते हो खुद को?
बहुत सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी हमारी जब हम इस तरीके से खुद को जानने लगेंगे। मगर नहीं, हम नहीं जान पाते उस तरीके से। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम उन संतों का, उन शब्द भेदी संतों का संग ही नहीं कर पाते जिनसे कि हमें ये जानकारी मिल सकती है। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास सारे, 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर करे घर बार सारे। कि 13 दिन बाद उसको बोल देते हैं भाई मैके में चली जा, विधान बना रखे हैं हमने। उस औरत को कभी ये भूलने नहीं देना चाहते कि भाई तेरा पति चला गया और तू अपने आप को अब याद कर ले। नहीं, और सब चीज़ों में लगाए रखते हैं हम सामाजिक में, कभी उसको उसका अस्तित्व भी याद नहीं आने देते। 4 गजा चरगा जी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे, चारों कोने आग लगा दी, फूक दिया जस होरी रे। करके आते हो ना अंतिम संस्कार, देखा हुआ है ना ये सब नज़ारा। क्या है ये नज़ारा? 4 गजा कफन आता है ना, उसको उड़ाया जाता है और अर्थी पे उसको लिटाया जाता है। काठ की घोड़ी अर्थी को बोला गया है। चढ़ा देते हैं और 4 जने उठाते हैं, है ना। 4 जने उठाते हैं ना अर्थी को, और क्या करते हैं फिर? शमशान घाट में लेके जाते हैं। और पीछे से सब जने बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सत्य बोलने से काम थोड़ा ना चलेगा, सत्य को जान भी तो लो। सत्य क्या था? जिस शरीर को हम ढो रहे हैं अपने कंधों पर अब शमशान घाट तक लेके जाने के लिए, जो शरीर खुद पहले चलता था, वो शक्ति जो इस शरीर के अंदर थी, वो जो इस शरीर को चलायमान की हुई थी, वो शक्ति के कारण ये शरीर चलता था। अब ये शरीर खुद से तो शमशान तक भी नहीं जा सकता, हम लेके जा रहे हैं ना इसे उठा के। तब सोच के देखो, और हम उस शरीर को बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, वो राम का नाम सत्य है जिसको बिना जाने गति ये है। वो सत्य राम, आत्मा राम उस शरीर में था, वो निकल गया, इसलिए इस शरीर की ये गति हो रही है जो अब आप उसको शमशान घाट में लेके जा रहे हो। और फिर क्या करते हैं? शमशान घाट में ले जाके लकड़ियों के बीच में रखते हैं ना, उस शरीर को फना करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। खुद हमारे ही घर का बंदा है, हम ही उसको वहाँ लेके जा रहे हैं, और हम ही नीचे लकड़ियाँ, ऊपर लकड़ियाँ, बीच में शरीर रखते हैं, और हम ही अग्नि भी देते हैं कि नहीं देते? कहते हैं चारों कोनों पे आग लगाई जाती है अर्थी की। जो शमशान घाट में जब वो चिता तैयार की जाती है तो उसके चारों कोनों पे आग लगाई जाती है कि चारों कोने आग लगा दी। जैसे होलिका जलती है ना, होली के त्यौहार पे होलिका दहन करते हैं, वैसे वो फक 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 करके आग पकड़ते ही जलना शुरू हो जाती है। और कैसे जलता है ये तन? हड्डी जले जो लकड़ी रे, ये जो तन चलता है, ये हड्डियाँ सब लकड़ी की भांति। हड्डियाँ क्यों लकड़ी की भांति जलती हैं? क्योंकि इन हड्डियों में फास्फोरस होता है, आग पकड़ लेती है ये मरने के बाद। जिंदा भी आग पकड़ सकती हैं, जिंदा जल के देखो, फिर पता चलेगा कि कितना दर्द और कितनी चिल्लियाँ मारते हैं हम। वो चिल्ली मारने वाला, वो दर्द जताने वाला, वो सुख और दुख का एहसास कराने वाला, वो शक्ति है हम इस तन में। और देखो वो मुर्दा कुछ भी नहीं बोलता, और फिर भी हम खुद से अनजान हैं। कैसी विडंबना है ये कि हम खुद से भी अनजान हैं, फिर हम उस परमात्मा से कैसे मिल जाएंगे जिसको हम जाने कहाँ कहाँ जाके नहीं ढूंढते।
है तेरा तुझमा ही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। लखमा माली जी की वाणी है ये। वो कहते हैं, है तेरा तुझमा ही देख ले, तेरा तुझ में बसता है, तू ही नहीं देख पाता है। पर्दे में है और प्रगट होके बोल रहा है। बोल तो रहा है, देख तो रहा है, सुन तो रहा है, रिएक्शन तो कर रहा है ना। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, समान या विपरीत। तो वो कहाँ से आ रहा है रिएक्शन? पर्दे में वो छिपा हुआ, इस तन में वो कहीं बैठा हुआ, वो आत्म तत्व, वो आत्मा, वो कहीं अंदर बैठा हुआ है, तभी तो बाहर प्रकट होके बोल रहा है। अगर अंदर में नहीं हो तो ये शरीर जो आपको बोल के सुना रहा है, ये पड़ जाएगा ना। फिर कहाँ बैठे हो पूरे तन में? नहीं दिल करता जानने का क्या? नहीं दिल करता ऐसे लोगों से हम मिल पाए कि काश हम खुद को जान पाए कि हम ही हैं। अपना ही पता भूले बैठे हैं, बेगानों का क्या पता निकालेंगे जब हमें अपना ही पता नहीं पता। तो क्या सच्ची में पता है अपना पता? इस तन को जहां जिस घर में रखते हो उसका भी पता है हमें, और इस पूरे तन में हम कहाँ रहते हैं हमें खुद का पता नहीं है। कितना बड़ा असमंजस है ये हमारे साथ में, और हम फिर भी नहीं सोचते। फिर साहिब यही पूछते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता है बताओ? खुद के वजूद से अनभिज्ञ होके बाकी हम सबसे रिश्ते निभा रहे हैं। ये कौन सा नाता है जगत का जिसमें हम उलझ के जीवन जिए जा रहे हैं? ये कौन सा नाता है जगत का जिसमें उलझ के हम ये जीवन जिए जा रहे हैं? हड्डियां बताया आपको कि फास्फोरस होता है, आग पकड़ लेती है। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केश जले जो घास। केश कैसे जलेंगे? घास की भांति। और इन केशों को संवारने में, बनाने में कितना समय बिताते हैं हम। एक पल नहीं लगेगी इनको जलने में। कैसे नाते में जी रहे हैं हम। शरीर का ख्याल रखते हैं, उस आत्मा को कोई खुराक नहीं देते। भक्ति की जो खुराक उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस आत्मा से आप सारे कार्य कर रहे हो, जो आप खुद हो, तन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हो, खुद को, अपनी आत्मा को जो विकारों में सन गई है, जो पाप पुण्य की कर्मों की चैन में बंध गई है, उसके लिए क्या कर रहे हो? जिसके लिए मनुष्य का तन मिला था, उसके लिए भी कुछ कर रहे हो? उसके लिए तो क्या नहीं है? उसके लिए तो टाइम नहीं है। कहाँ दे रहे हो सारा टाइम? साहिब कहते हैं, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। संतों ने ये नहीं कहा कि शारीरिक काम सारे ही छोड़ दो, शरीर के निर्वाह के लिए कुछ करो ही मत, जीवन जियो ही मत। जीवन यापन करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जो जो जरूरी कार्य हैं वो करने भी चाहिए और करो भी। उसके साथ में ही प्लस और पहले हरि का भजन। हरि का भजन मतलब आपके दुखों को दूर करने का भजन। आप अपने आप को जान के जब उस परमात्मा को याद कर पाओगे, वो भजन। खुद के अते पते के बिना केवल शरीर के लिए जिए जा रहे हो, ये जीवन है क्या? उस शक्ति के बारे में कभी सोचते हो? वो शक्ति अगर आपके शरीर में से आज अभी इसी समय खींच ली जाए तो कर लोगे? बन जाओगे किसी माँ के बेटे, बन जाओगे किसी पत्नी के पति,
बन जाओगे बच्चों के पिता? कर पाओगे कुछ? बिजनेस कर लोगे? जॉब कर लोगे? या बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेंगे वो शक्ति खींच ली जाए तो? या लड़कियां गृहस्थी बसा लेंगी वो शक्ति खींच ली जाए तो? नहीं होगा ना कुछ भी काम। उस शक्ति से हो रहा है ना सब कुछ काम। फिर भी उस शक्ति से नहीं मिलना चाहते, फिर भी नहीं जानना चाहते। एक भजन मुझे मेरे गुरुजी का यहाँ पे याद आ गया, उसकी 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी जरूर। कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो सुन रहा है, सब कुछ यही है ये देखो, पर हमें दिख ना रहा है। वो हंसा कौन है जो देख रहा है, कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो सुन रहा है, सब कुछ तो यही है, फिर भी हमें दिख नहीं रहा है। देख सकते हो, तुलसी साहिब जी की वाणी बताती है कि घट में है सूझे नाही, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को, पूरी दुनिया को बोल रहे हैं वो, क्योंकि पूरी दुनिया आपके जैसी ही जीती है। तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। दिख सकता है ना, तो मोतिया बिंद हटेगा तो दिखेगा ना। सूझना चाहिए कि मेरी आंखों में मोतिया बिंद है कि मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं इलाज करा लूं, ये सूझ आनी चाहिए। बार की तो तेरे को दिख नहीं रहा, अंधा हो चुका, बुद्धि दिमाग में से भी विवेक खत्म कर लिया क्या कि डॉक्टर के पास चला जा तेरा इलाज कर देंगे। कहते हैं मैं किस किस को समझाऊं, सारी दुनिया ही इस मोतियाबिंद की ग्रसित है, कोई चाहता ही नहीं अपना इलाज कराना। अंधे को अंधा मिले मार्ग बतावे कौन, अंधे की बाजू पकड़ के और मार्ग क्रॉस करना चाहोगे, हो जाएगा। हमारे घरों में रोज एक्सीडेंट होते हैं कलेश कलह के रूप में, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से नहीं मिलती ना, वो भी इसी का ही कारण है कि अगर एक आंख वाला भी होगा ना, वो अंधे को कितना भी समझा ले कि भाई उधर को मत जा, गड्ढा है, गिर जाएगा गिर जाएगा, मगर उस अंधे ने तो चलाना नहीं ना ये। जब अंधे ने ये नहीं चलाना तो फिर क्या होगा, गिरेगा ही गड्ढे में, वो आंखों वाला भी नहीं बचा सकता ना उसे, क्योंकि सूझ की आंख, विवेक की आंख, ध्यान से जो कार्य करना था उस पे फोकस नहीं, तो फिर क्या होगा, गड्ढे में तो गिरना ही पड़ेगा ना। बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं कि सत्संग में जाते हैं तो आप बदल क्यों नहीं जाते हो। अरे वो तो बदलने शुरू हो चुके हैं जो सत्संग में जाते हैं, मगर उनको अंधों को वो बदले हुए दिखाई नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि वही वाली बात है कि अंधे को सामने वाला भी अंधा ही दिखता रहता है ना, दिखता है, देखो है ना कैसा ट्विस्ट है ये भी। क्योंकि बाहरी शारीरिक शरीर वाली आंखें जो है ना ये तो खुली हुई हैं, और अंदर वाली जो आंख है ना उसकी डिब्बी बंद कर रखी है, उसमें मोतियाबिंद डाल रखा है, इसलिए बाहर वाला बदल रहा है। ये किसी को पता नहीं लगता जल्दी से, पता उसी को लगेगा ना जो अपनी आंखों का इलाज उसके साथ में जाके करवा रहा है। सही बात है या नहीं? सोच के देखो, कमेंट में बता भी सकते हो कि ये बातें सही है या नहीं। खुद को जान लो, फायदे में रहोगे, इस जन्म को जीत के जाओगे, फिर गुम नहीं होगा ऐसे ही। संत क्यों इतना जोर लगा लगा के बता के गए? अरे संतों को देखो तो सही, महात्मा बुद्ध को देखो, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी ने बोलते हैं
राजपाट था ना, सिद्धार्थ था ना उनका नाम, राजपाट था ना सब कुछ, क्यों छोड़ दिया उन्होंने? और हम राजपाट के पीछे भाग रहे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे हम तो राजपाट के पीछे नहीं भाग रहे जी, हम क्या गृहस्थी जीवन जीना छोड़ दें? जैसे अभी आपको बताया ना, गृहस्थ जीवन जीना नहीं छोड़ने की जरूरत, उतना कमाओ जितने की जरूरत है, बाकी बचा के समय भक्ति भी करो। पहले भक्ति करो और फिर अपना संसारिक कार्य व्यवहार भी करो। फिर आपके अंदर में वो सत्य, ज्ञान, विवेक, धैर्य, क्षमा, शील, संतोष सब कुछ आने लगेगा। क्रोध धीरे धीरे अपने आप ही छूटने लगेगा जब विवेक जागृत होने लगता है कि मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों लड़ता फिरूं इससे। भावे ठीक है, नहीं बनती हमारी तो चलो भाई चुप रह लो, जरूरी है टक्कर मारनी है। तो ये धीरे धीरे होने लगते हैं हमारे अंदर में परिवर्तन। जब नहीं बनती, दो जनों को पता है हमारी आपस में नहीं रचती, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रह लो, खुश तो रहो। रिश्ता पूर्णतः खत्म करने की बजाय बना रहे, उसके लिए विवेक काम करेगा ना। फिर ये कि जिम्मेवारी है उस आत्मा के प्रति हमारी, तो वो कार्य तो आप करो और प्यार से करोगे। फिर आप उससे द्वेष खा के नहीं करोगे, शांति से उस कार्य को कर पाओगे। कहते हैं ये सोने जैसी काया, उसमें जब आग लग जाती है और जब वो होलिका की तरह जलता है तो पूरी ये काया जल जाती है। कोई भी हम में से जो हमारे परिवार के जन को जलाने जाता है, क्या वो उसके साथ जल जाता है? मगर ये जरूर है कि खुद को जान लेना चाहिए। बिना खुद को जाने जो ये हम जीवन जी रहे हैं ना, ये वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट, यूजलेस, कोई काम का नहीं बिना खुद को जाने जब हम जीते हैं। तो घर की नारी ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देशारी। और कोई कोई औरत तो इतनी बावड़ी हो जाती है कि हर जगह ही उसको उसका आदमी ही दिखता रहता है कि हाय मेरा आदमी, हाय मेरा आदमी, हाय मेरा आदमी, हाय मेरा आदमी। उसको कितना भी समझा लो भाई, वो चला गया, जो आदमी के रूप में तेरे पास था वो चला गया। कभी उसको असली में जान लेती तो शायद आज इतना ना रोती, चारों दिशाओं में जाके ना ढूंढती, अपने अंतःकरण में जब स्थापित होती तो पता लग जाता कि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा भी अपनी इस यात्रा को कंप्लीट करके आगे जा चुकी है और उसके लिए भी प्रार्थना कर पाती। इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द इस भजन में है ना, कि माता रो रही है, भाई रो रहा है, बहन रो रही है, पत्नी रो रही है, सारे निकट के रिश्ते हैं ये। तो फिर ये रोना नहीं होता, शांति हो जाती। हम कहते भी है ना, लेखा जोखा इतना ही था इसका, कर्मों का पूरा हो गया, चला गया, ये है वो है ना, बोलते हैं ना ऐसे। फिर भी समझते नहीं, फिर भी जगते नहीं, फिर भी सारा दिन इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो आई थी वो ये कर गई, वो आया था वो कर गया, वो ये हो गया, वो हो गया, बस सारा टाइम हम इसी में बिता देते हैं अपना। ये नहीं सोचते कितनी कीमती हैं ये सांसें हमारी, कितना कीमती है ये जीवन। ये प्रभु प्राप्ति के लिए मुक्ति द्वार है। तुलसी साहिब जी ने कहा है, बड़े भाग्य, तुलसी साहिब जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। रामचरित्र मानस में लिखी हुई है, आपके घरों में रखी हुई है, आप हर रोज पाठ करते हो उसका और फिर भी उसको जानते नहीं हो कि वो क्या बोल रहे हैं। हिंदी में अनुवाद भी पढ़ते हो पूरा अच्छी तरीके से, ये नहीं है हिंदी रूपांतरण में नहीं लिखा हुआ, नीचे पूरा बकायदा लिखा हुआ है
कि बड़े भाग्यशाली हो मनुष्य को जिनको आज जिन आत्माओं को मनुष्य का तन प्राप्त है। ये तन देवताओं को भी दुर्लभ है और ये बात सभी सदग्रंथ बताते भी हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्यशाली आत्मा हो कि आपको मनुष्य का तन मिला है, पावा। ठीक है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सदग्रंथन गावा, सभी सदग्रंथ इसको गा के बताते हैं। क्यों बताते हैं? ये वो साधन है, ये वो व्हीकल है, ये वो इक्विपमेंट है, ये वो द्वार है मुक्ति जिससे प्राप्त हो सकती है। जैसे हम कार चला के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं ना, वो व्हीकल है ना हमारे पास। ऐसे कहते हैं कि वो साधन है। किस चीज का साधन है? मोक्ष के द्वारे का साधन है। जैसे आप इस जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो तो ये साधन है, इसमें बैठा और दूसरी जगह पे ये आपको पहुंचा देगा। फिर वो व्हीकल आप अंदर नहीं लेके जाते। किसी के घर जा रहे हो, समझो मैं अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ गाड़ी में बैठी, गाड़ी चलाई, अपनी फ्रेंड के घर के गेट पे खड़ी करी और उसके बाद मैं अंदर चली गई। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही ये मनुष्य का तन वो व्हीकल है जो आपको परमात्मा के घर के गेट पे छोड़ के आएगा। बशर्त ये है आप जाना भी चाहते हो कि नहीं। हम अपने व्हीकल को कहीं कहीं घुमाए जा रहे हैं। गाड़ी सा तेरा जीवन, गाड़ी सा तेरा जीवन डिब्बा बना रहा है। डीजल शीश में श्वासें, डीजल शीश में श्वासें धुआं बना रहा है। जरा चेत कर ले बंदे, जरा चेत कर ले बंदे, गाड़ी बंद ना हो जाए। जरा चेत कर ले बंदे, गाड़ी बंद ना हो जाए। डीजल शीश में श्वासें जो फूक की फिर ना आए। आ जाएंगी ये श्वासें। डीजल शीश में श्वासें जो फूक की फिर ना आए। ये डीजल यहाँ न मिलता, ये डीजल यहाँ न मिलता, ये तुझको भी पता है। ये डीजल यहाँ न मिलता, ये डीजल यहाँ न मिलता, ये तुझको भी पता है। गाड़ी सा तेरा जीवन डिब्बा बना रहा है। ये कुछ भजन की लाइनें थी जो मैंने आपको बोल के सुनाई। कभी मेरे पास मालिक ने भेजा था, ये भजन रूप में है, फिर कभी आपको पूरा सुनाऊंगी। अभी इतना ही कि साहिब आगे हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब हम एक नारी बन के हम ऐसे ढूंढते हैं तो क्यों ना अपने इस विकल्प में बैठ के हम परमात्मा को ढूंढ लें। रास्ता कितना सरल हो जाएगा हमारा, कितना आसान हो जाएगा ये जीवन जीना हमारा। आगे साहिब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। इस जगत की बेकार की चिंताओं से ग्रसित होना छोड़ दो, ये आशाएं छोड़ दो। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं अहंकार रूपी मैं करना छोड़ दो। ये संसार ऐसे छोड़ना है। ऐसे नहीं छोड़ना कि ये शरीर ही छोड़ दो कि संसार छोड़ दिया ना। झूठी जगत की आशा को छोड़ने को बोल रहे हैं। वो आशाएं जो हम बिना बात की लगा के बैठे हुए हैं। एक आशा पूरी होती है, एक इच्छा कामना पूरी होती है, अगली तैयार हो जाती है। किसी के पास एक मकान है, एक दुकान है, अच्छा कमाता है, अपने बच्चों का निर्वाह अच्छी तरह करता है, घर में गाड़ी है, रहने का सब कुछ सामान है, परमात्मा ने खाने के लिए 3 टाइम की रोटी बढ़िया से बढ़िया दे रखी है, बढ़िया से बढ़िया पहनने को दे रखा है, और फिर भी उसको ये लगा पड़ा है हाय और फूक के आएंगे ना तुझे। जो तेरे तन पे कपड़े हैं वो भी उतार के रख लेंगे घर वाले पहले, और फिर भी भागम भाग मचा रखी।
शांति से जब हम ये जीवन जी सकते हैं, आपस में एक दूसरे की नीड्स पूरी कर सकते हैं, फिर हम किस लिए इतना आपाधापी मचा के घूम रहे हैं? उन्हीं के लिए कमाते हैं, उन्हीं से सारा दिन लड़ते हैं, उन्हीं के लिए खाना बनाते हैं, उन्हीं से सारा दिन लड़ते हैं। आखिर कब बदलेंगे हम खुद को? आखिर कब हम जानेंगे खुद को? जिस दिन हम खुद को जान लेंगे, जैसा कि हमारा हर बारी यही विषय रहता है कि खुद को जान पाए हम। जब हम खुद को जान लेंगे तब हमारे विकार धीरे धीरे मिटने लगेंगे, फिर हम सबके होंगे और सब हमारे होंगे। यही साहिब समझाना चाहते हैं कि कहाँ मन को अपने को लगा के फूल रहे हो, कहीं और लगा लो तो आनंदमय जीवन जी सकते हो। सुख और दुख से परे का जीवन हम जी सकते हैं। यहीं पे रह के, इस दुनिया में रह के हम आनंदमयी जीवन जी सकते हैं और आत्मा से मिल भी सकते हैं। आज के इस वार्ता को, इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।